त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपने अटेंशन को लेफ्ट हथेली पर फिर राइट हथेली पर आज थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों तरफ रह रह के चुभन है। तो अपने राइट हथेली को जमीन पर रखें, अपने चित्त को लेफ्ट मूलाधार पर, लेफ्ट स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, लेफ्ट हृदय, लेफ्ट विशुद्धि, बैक आज्ञा और सहस्त्रार। अपने चित्त को सहस्त्रार पर और लेफ्ट हथेली पर। श्री माता जी, हमारी लेफ्ट चैनल की सारी बाधाएं, सारे विकार, सारे कुसंस्कार, सारे पिछले जन्म में और इस जन्म में किए हुए पाप, कुछ भी नेगेटिव कर्म, उन सभी को आप भूमि मार्ग के द्वारा शोषित कर लीजिए माँ। हमारी चंद्र नाड़ी को आप प्रबल कर दीजिए श्री माता जी। हमारी ईड़ा नाड़ी की महाकाली की शक्ति को आप जागृत कर दें। इनकी जागृति में आने वाली समस्त बाधाओं को भूमि मार्ग के द्वारा आप शोषित कर लें। अब अपने लेफ्ट हाथ को थोड़ा सा हृदय तक उठाएंगे, अब पूरी लेफ्ट हाथ की उंगलियों से अपने चैतन्य को हथेली के मध्य में खींचेंगे 3-3 बार एक साथ सभी उंगलियों से। यहां से लेफ्ट कलाई पर, लेफ्ट कोहनी पर, लेफ्ट शोल्डर तक, लेफ्ट विशुद्धि, बैक आज्ञा, दोनों कानों के ऊपर से होते हुए फ्रंट आज्ञा, फिर राइट विशुद्धि, राइट कंधा, राइट कोहनी, राइट कलाई,
और भूमि मार्ग के द्वारा, हाथ के द्वारा भूमि मार्ग पर। अब राइट हाथ को गोद में रखेंगे, लेफ्ट हाथ को पहले जमीन में रखेंगे ताकि राइट मूलाधार पर अपने चित्त को रखकर हम श्री कार्तिकेय का आह्वान कर सकें। कार्तिकेय जो कि पिंगला नाड़ी के देवता भी हैं, हमारे उत्थान की बाधाओं को, समस्त बाधाओं को दूर करने वाले भी हैं। फिर अपने हाथ को आकाश की तरफ कर लेंगे, अपने चित्त को राइट मूलाधार पर, राइट और मध्य मूलाधार पर एक साथ, मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, राइट नाभि, लिवर, राइट हृदय, राइट विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, और सहस्त्रार। श्री माता जी, हमारे राइट चैनल में जो कुछ भी अत्यधिक है, जरूरत से ज्यादा है, जो भी अधिक उष्णता है, अधिक कार्य करने के कारण उत्पन्न हुई गर्मी है, ज्यादा विचार करने के कारण हमारे लिवर की गर्मी है, जो हमारे भविष्य की चिंताएं हैं, जो हमारी निरर्थक प्लानिंग है, जो बहुत ही ज्यादा भविष्य के विचार हैं, भविष्य की चिंताएं हैं, उन सभी को आप आकाश मार्ग के द्वारा दूर कर दीजिए माँ, ताकि हमारी पिंगला नाड़ी स्वच्छ हो सके, शुद्ध हो सके और श्री महासरस्वती के जागृति का मार्ग सुगम हो सके। अभी देखिए, दोनों हथेलियों को हृदय के लेवल पर रखकर फिर से दोनों की बैलेंसिंग देखेंगे, लेफ्ट और राइट। दोनों हथेलियों को पास में लाएंगे, देखेंगे कोई चैतन्य का दबाव महसूस हो रहा है, फिर दूर ले जाएंगे। एक बहुत ही सिंपल और क्विक तरीका ये भी है हमारी दोनों नाड़ियों को बैलेंस करने का, क्योंकि सारे चक्र हमारे हाथों में भी हैं। उनको, हाथों के चक्रों को यदि हम एक दूसरे के साथ बैलेंस करते हैं तो अपने आप हमारी दोनों नाड़ियां जो हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। देखिए, आपको चैतन्य महसूस होता है। माँ की जो अभय मुद्रा है, जो माँ की चैतन्य प्रतिमा जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो इस तरह से जो हाथ है एक, उस हाथ से
आप वाइब्रेशंस लीजिए अपने लेफ्ट हाथ में, देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। फिर उसको पूरे अपनी विशुद्धि तक लाएंगे। पूरी लेफ्ट साइड से अपने हृदय से होते हुए विशुद्धि तक उठाएंगे। यहाँ से राइट विशुद्धि और पूरे राइट हाथ से होते हुए फिर जो माँ का इस तरह से हाथ है उसमें देंगे। एक तरह से वाइब्रेशंस के आदान प्रदान का ये हम एक सर्कल बनाएंगे कि माँ हमें शुद्ध वाइब्रेशंस दे रही हैं, चैतन्य प्रदान कर रही हैं, जिसको कि हम ले रहे हैं लेफ्ट साइड से, और पूरे शरीर में उसको हम बिखेर कर फिर अपने राइट हाथ से माँ को वाइब्रेशंस दे रहे हैं ताकि वो हमें शुद्ध वाइब्रेशंस वापस प्रदान करें। दोनों हाथों में बहुत सुंदर वाइब्रेशंस हैं। अब अपने हाथों को गोद में रख लेंगे, अपने चित्त को मूलाधार पर रखेंगे। पहले लेफ्ट मूलाधार पर, मध्य मूलाधार पर, राइट मूलाधार पर। मन ही मन अपना शीश नवाकर श्री गणेश जी को नमन करेंगे। हे गणेश जी, आप हमारे आधार पर विराजे हैं, कृपया हमारे आधार को मजबूत बना के रखिएगा, शक्तिशाली बना के रखिएगा, अपने चैतन्य प्रदान करिए रहिएगा। लेफ्ट मूलाधार से अपने चित्त को उठाएंगे बैक आज्ञा तक। फिर सहस्त्रार पर लाकर मध्य मार्ग से अवरोह करेंगे, मध्य मूलाधार तक लाएंगे। यहाँ से राइट मूलाधार, फिर ऊपर उठाएंगे उसी मार्ग से मध्य मूलाधार, मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, और फिर पूरी पिंगला नाड़ी पर होते हुए फ्रंट आज्ञा। अपने चित्त को फ्रंट और बैक आज्ञा के बीच में घुमाएंगे एक पेंडुलम के जैसे। क्षम हम, क्षम हम। सामने क्षम है, पीछे हम है। हम है माने आई एम, ये अपने आप में एक मंत्र है। फिर अपने चित्त को रखेंगे फ्रंट आज्ञा पे क्षम हम। अब मध्य आज्ञा पर चित्त को रखेंगे, चैतन्य चित्त को प्रेम से, बिना अहंकार की चित्त को बहुत ही आदर से जब आज्ञा पर रखते हैं तो हमारा ये द्वार खुल जाता है। फिर हमारे चित्त को हम ऊपर निकाल लेंगे ब्रह्मरंध्र भेदन करके सहस्त्रार पर। एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है, जब सहस्त्रार से ऊपर उसकी कुंडलिनी उठती है तो एक तंबू के जैसा होता है, राउंडेड तंबू के जैसा बनता है।
जैसे शिव जी का पिंड, तो चित्त को थोड़ा सा ऊपर और हथेलियों के थोड़ा सा ऊपर। जिनको भी गर्मी लग रही थी, सबको शीतलता आ गई है इससे। अब चित्त का अवरोह करते हुए मूलाधार तक लाएंगे और देखें, बहुत धीरे धीरे अपने चित्त को बहुत ही आहिस्ते से, जो भी आपको पेस में आनंद आता है उसी हिसाब से अपने चित्त को ऊपर उठाएंगे, मूलाधार से सहस्त्रार तक। बस इतना है कि आपको उठाना अपनी रीढ़ की हड्डी से है। हम गणपति अथर्व शीर्ष का उच्चारण करते जाएंगे और आप बहुत धीरे धीरे से अपने चित्त को मूलाधार से लेके धीरे धीरे उठाकर सहस्त्रार पर रखेंगे, हर चक्र से होते हुए। और अब आपका चित्त क्योंकि मजबूत है, तो आप एक एक चक्र को अपने चित्त पे महसूस करेंगे, रीढ़ की हड्डी पर प्रयत्न करेंगे सब। और आप खुद महसूस करेंगे कि आपका कोई अगर चक्र खराब है तो वहां पर आपको ऐसी गुदगुदी सी होगी, झंझनाहट सी होगी, ठंडा सा लगेगा। वो इसलिए कि कुंडलिनी जो है उस चक्र को खोलने का प्रयत्न करती है। तो इस चीज को आप आज महसूस करेंगे। जिनको ऐसा लगता है कि कोई एक टाइम चित्त भटक रहा है, बिल्कुल ठीक से रीढ़ की हड्डी से ऊपर नहीं जा रहा है, तो अपने हाथ से सहारा दे दें, सामने से अपने हाथ से सहारा दे दें। जरूरी नहीं है कि पूरे गणपति अथर्व शीर्ष के समय पर दें। जब भी आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको दिक्कत जा रही है या आपका चित्त थोड़ा भटका, तो आप अपने हाथ से सामने से सहारा दे दें, लेकिन चित्त आप पीछे से ही रखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम्, अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समं तात। त्वं वाग्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः,
त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा स्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वारः शान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः संधानं सहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकृषिः निश्चित गायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम गम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं वृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं सह योगी योगिनां वरः। नमो व्रात्पतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। वही प्रक्रिया चालू रखेंगे। अब जिनको भी ये महसूस हुआ कि किसी एक चक्र पर रुकावट आ रही है, तो अपने चित्त को थोड़ी देर के लिए उस चक्र पर रखेंगे। सबसे ज्यादा रुकावट कलेक्टिविटी के मध्य हृदय पर और विशुद्धि पर आ रही थी। तो थोड़ी देर के लिए अपने चित्त को अपने मध्य हृदय पर रखेंगे। श्वास से क्लियर करेंगे। फिर विशुद्धि पर रखेंगे पीछे की तरफ से। दोनों विशुद्धि की उंगलियां हम पीछे जो उठी हुई हड्डी होती है उस पर रखकर
उसको हम पीछे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमें विराट से जोड़ दीजिए। आप देखिए ये जो पीछे की उठी हुई हड्डी है, इसको अगर आप दबा कर घुमाते हैं और फिर महसूस करते हैं तो जो उसका उठाव है वो थोड़ा सा कम महसूस होता है। आप देखिए अब जो रुकावट थी वो खत्म हो गई है। चित्त को ऊपर उठा लेंगे सहस्त्रार तक, फिर चित्त को अवरोह करेंगे, मूलाधार तक, मूलाधार से त्रिकोणाकार अस्थि, फिर धीरे धीरे ऊपर लाएंगे बिना रुकावट के। आप देखेंगे सहस्त्रार तक। फिर अवरोह करेंगे स्वादिष्ठान तक, फिर पीछे की तरफ जाएंगे और चित्त को ऊपर उठा लेंगे, सहस्त्रार तक। फिर अवरोह करेंगे सामने से नाभि तक, नाभि से फिर पीछे को लाएंगे चित्त को, फिर ऊपर उठा लेंगे सहस्त्रार तक, फिर अवरोह करेंगे हृदय तक, फिर पीछे सहस्त्रार पर, फिर ऊपर अवरोह करेंगे विशुद्धि तक, बैक विशुद्धि से फिर ऊपर उठा लेंगे सहस्त्रार पर, फिर आज्ञा पर, पूरे स्वरूप पर, चित्त के आनंद को महसूस करिए। चैतन्य चित्त के आनंद को महसूस करिए अपने स्वरूप पर। पूरा अवरोह करके मूलाधार तक चित्त को लेके जाएंगे। चित्त को मूलाधार पर स्थिर करेंगे। फिर स्वादिष्ठान पर शांति से छोड़ देंगे।
चित्त को नाभि पर, मध्य हृदय पर, मध्य विशुद्धि पर, हंसा पर, फिर वापस विशुद्धि पर, मध्य आज्ञा पर, सहस्त्रार पर, सहस्त्रार से थोड़ा सा ऊपर अर्ध बिंदु पर,
बिंदु पर माँ से प्रार्थना मात्र करनी है, श्री माता जी हमारे चित्त को बिंदु चक्र पर स्थिर कर दीजिए। वलय पर प्रदक्षिणा पर अपनी बंद आंखों से नजरें भी अपनी प्रदक्षिणा चक्र को देखेंगी। वलय पर बिंदु पर अर्ध बिंदु पर सहस्त्रार पर जहां जहां पर हमने प्रार्थना की वहां वहां पर बराबर हमारा चित्त रुका। सहस्त्रार पर और दोनों हथेलियों के मध्य में सहस्त्रार से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। हथेलियों में वैसे ही रखेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे और चेहरे पर चैतन्य देंगे। दोनों हाथ गोद में, चित्त को सहस्त्रार पर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
कुंडलिनी माँ का जागरण करके बंधन ले लेंगे। एक सहज योगिनी जानना चाहती थी कि ये जो स्वस्तिक बना है मूलाधार पर, ये किस तरह से बना हुआ है और लेफ्ट, राइट और सेंट्रल मूलाधार से इनका कैसा रिलेशन है। यही प्रश्न बहुतों के मन में भी उठा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर उत्तर देना उचित समझती हूँ कि स्वस्तिक जो है, जैसा कि आपको बताया था कि वर्टिकल स्वस्तिक है। जैसे एक अगर ऐसा है तो एक उसकी बाह ऐसी है, ये मूलाधार पर है। तो जो लेफ्ट और राइट बाहें हैं वो करस्पॉन्ड करती है लेफ्ट और राइट मूलाधार को, निर्मल गणेश को, और जो राइट साइड है वो श्री कार्तिकेय को। और जो बीच का की दो पंखुड़ियां हैं, जो एक ऊपर की तरफ जाती है, एक नीचे की तरफ जाती है। तो ऊपर की तरफ जाती है जो अमृत वर्षिणी होती है, जो अमृत की वर्षा होती है सहस्त्रार खुलने पर, उसको कैच करती है और मूलाधार पर सबको देती है। और नीचे जाकर फिर यही पंखुड़ी हमें ब्रह्मानंद प्रदान करती है। तो इस तरह से जो इस तरह से स्वस्तिक रहता है वो यही दर्शाता है कि एक नीचे गई पंखुड़ी, एक ऊपर गई, और जो लेफ्ट और राइट मूलाधार है वो लेफ्ट और राइट को गई। तो इस तरह से उस स्वस्तिक का इस तरह से वहां पर रखा रहता है, उस तरह से बना रहता है। और वैसे भी स्वस्तिक है, कार्बन का एटम है, ओमकार है, ये सब हमारे मूलाधार को दर्शाते हैं। अब एक बार हम इस सुंदर ध्यान के लिए ओंकार का उद्घोष करेंगे, मूलाधार से लेकर सहस्रार के ऊपर तक। किसी को पर्सनली अगर किसी को वाइब्रेशंस देना हो तो ये स्थिति अच्छी है, आप दे सकते हैं। किसी को सहज योगी को वाइब्रेशंस देने से वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। किसी को अपनी समस्या का बंधन देना हो तो दे सकते हैं। सामूहिकता में
बीमार सहयोगियों को बंधन देंगे। चित्त पे श्री माँ से कहेंगे, श्री माता जी, जो भी सहयोगी कोरोना से पीड़ित हैं या जो भी सहयोगी यूं भी अस्वस्थ हैं या जो केवल कोरोना के भय से पीड़ित हैं, श्री माता जी उन सबको आप दुरुस्त कर दीजिए। एक बंधन लगाएंगे। श्री माता जी, सभी बीमार सहयोगी चाहे मानसिक हों, चाहे शारीरिक हों, चाहे कोरोना से हों, चाहे अन्यथा हों, उनको कृपया आप अपने चैतन्य से ठीक कर दीजिए। श्री माता जी, कस्तूरी दीदी को भी आप अपने चैतन्य प्रदान करिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। रेशम, रोजी जी बोल रही हूँ। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आपका जय श्री माता जी। जय श्री माता का जी। निराकरण हुआ। जय श्री माता जी। 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 किसी को कुछ प्रश्न है?